Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes, and today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 8, and it is a third part of this chapter. Today topic is limitation of oxidation number. The main limitation of oxidation number is that oxidation number cannot be assigned a particular species. सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी कमी ये है, लिमिटेशन ये है ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड कि किसी भी स्पीशीज़ का कोई एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पल स्टडी किया था, तो उसमें हमने क्या देखा कि यदि हम सल्फ़र की स्टडी करें तो सल्फ़र की कभी ऑक्सीडेशन नंबर हमें 4 देखने को मिलता है, कभी हमें 6 देखने को मिलता है, कभी हमें 2 देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हुआ है। The secondary limitation is that in recent past it has been found out that the oxidation process is visualized as a decrease in electron density and reduction process as an increase in electron density around the atom involved in the reaction. Paradox of the fractional oxidation number. Sometimes we come across compounds having fractional oxidation number, example C3O2, where carbon has the oxidation state of 4/3, Br3O8, where bromine has a oxidation state of 16/3, Na2S4O6, where sodium has an oxidation state of 2.5. तो बेटे अब तक हमने जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर की स्टडी करी है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नंबर की हमने स्टडी किया था, लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि किसी रिएक्शन के अंदर जब हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? Fractional oxidation state are often used to represent the average oxidation state of several atoms and the same element in a structure. Br3O8 has a oxidation state of 16/3, whereas it actually possesses a oxidation state of +4 and the +6. Similarly, thiosulfate ion accesses oxidation state of +5 and 0, and hence the average of the fractional oxidation state becomes 2.5. In reality, it possesses +5 and the +5 oxidation state. तो यदि हम किसी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टडी करते हैं, यदि कैलकुलेशन के बाद में हमें कोई फ्रैक्शनल नंबर मिलता है, दैट मीन्स कि हमें उसकी एक एवरेज नंबर हमें मिला है। Similarly, carbon suboxide experience a fractional oxidation state of 4/3, whereas each carbon has an oxidation state of +2 and +2. यदि हम कार्बन सब ऑक्साइड की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें 4/3 मिलता है। यहाँ पर जो ईच कार्बन है, यानी जितने कार्बन इसके अंदर हैं, उन कार्बन्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 देखने को मिलता है। Now the next topic is redox reaction. What you understand by the redox reaction? In the chemical reaction, oxidation reaction and the reduction reaction always occurs together. It is called oxidation reduction reaction and abbreviated as redox reaction. In the redox reaction occurs the transferring of electron from the substance that undergoes oxidation to the substance that undergo reduction. Therefore, redox reaction is also called reaction of transferring electron. So बेटे redox reaction के अंदर मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है उसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है या रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। बताया गया है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है।
तो इसे किस तरीके से समझा सकता है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द ट्रांसफरिक इलेक्ट्रॉन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रिडॉक्स रिएक्शन इन द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने से हम किस तरीके से समझ सकते हैं? फर्स्ट, ऑक्सीडेशन लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है और इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो इंक्रीज होगा। रिडक्शन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ऑक्सीडेशन नंबर कब इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कब डिक्रीज हो रहा है। द केमिकल रिएक्शन दैट डज नॉट oppose oxidation number change, increase or decrease in oxidation number called non-redox reaction। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन जितना ऑक्सीडेशन नंबर था उतना ही एंड ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसे हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर कोई भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर द एग्जाम्पल, रेडॉक्स रिएक्शन रिलेटेड दैट द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द कॉपर डाइऑक्साइड विद द हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कॉपर एंड द वाटर वेपर। जब CuO कंबाइन विद द H2 तो हमें एट इन द रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटे? Cu एंड H2O मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन कॉपर इन अ स्टेट ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन, ओके, एंड इन द लास्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन वी गेट द प्रोडक्ट देन द कॉपर हैज़ अ 0 ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ द नेक्स्ट इन द H2, तो H2 का यहाँ पे क्या हुआ बेटे? O जो है वो H के पास जाकर अटैच हुआ है, वहाँ पे H2 का एक मॉलिक्यूल बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है, यानी रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। सो टोटल चेंजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज +2। In the redox reaction, total number of the increasing in oxidation number in oxidation reaction is equal to total number of the decreasing in the oxidation number in reduction reaction. Now we are going to study about some example problems. Given a redox reaction, 3S plus 2 KClO3 is equal to 3SO2 plus 2 KCl। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एलिमेंट एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स अंडरगोस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। द बी डिटरमाइन द रिएक्टेंट दैट द अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडेशन इंक्लूड दिस प्रोडक्ट एंड द कैलकुलेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। नाउ द सी इज डिटरमाइन द रिएक्टेंट बिहेवियर्स एज ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्शन oxidant and the reductant. Now the answer is, the first question is, in the redox reaction 3S plus 2 KClO3 combined with after the reaction 3SO2 and 2 KCl we are getting in a form of the product. Element atom undergo change in the oxidation number is as oxidation number of the S increase from the 0 to +4 and the chlorine is the oxidation number of the element atom in a KClO3 decrease from the +5 to -1। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है, पहले 0 होता है और आफ्टर द रिएक्शन +4 हमें मिलता है। एंड क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो KCl3 हमें आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है और हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन इन द स्टार्टिंग +5 था और एट इन द लास्ट -1 हमें मिलता है। नाउ द answer of the second question, B question, determine the reactant that undergo reduction oxidation include their product and the calculate is the oxidation number change. So the answer is, in the redox reaction 3S plus 2 KClO3
is equal to 3SO2 plus 2 KCl plus 5 plus 4 and the minus 1. Okay, as is oxidized into the SO2 and the total increased oxidation number of as is 3 atom is 12 plus 10 KClO3 is reduced into KCl. Here the reduction process are completed. Minus 2, the total decreasing oxidation number of the chlorine 2 atom is minus 12. In the redox reaction, the third answer 3S plus 2 KClO3. After the reaction, the product is 3SO2 plus 2 KCl. Here the plus 5 oxidation number in the starting and in the product form sulfur ka in the starting 0 oxidation number is 0. KClO3 has a plus 5 and after the reaction SO2 has a plus 4 oxidation number and KCl3 has a minus 1. S undergoes oxidation, the element of the S is reducing agent. KClO3 undergoes reduction, the compound of the KClO3 is the oxidizing agent. Now the next topic is types of the redox reaction. There are 5 types of redox reaction: combination, decomposition, displacement, double displacement and the disproportion reaction. Now the next topic is non-redox reaction. What to understand by the non-redox reaction बेटे? अभी हमने स्टडी किया कि ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर के में कुछ भी चेंजेस नहीं आता, मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एंड द एंड ऑफ द रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर बी सिमिलर, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड द non-redox reaction. The oxidation state of the elements remain unchanged in the following reaction. For the example, neutralization reaction, NaOH when combined with the HCl, the product is the NaCl plus H2O and the CuO plus H2SO4. After the reaction, the product is copper sulfate and water molecules. The oxidation state of the elements remain unchanged in the following reaction. The next is the precipitation reaction, CuSO4 plus 2 NaOH. The product is CuOH का whole twice 2 plus Na2SO4 and the 2 Ki potassium iodide when combined with the PbNO3 का whole twice 2, then the product is PbI2 plus 2 KNO3. So I hope कि this part of this chapter आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. The next part I will be explain the next video of this chapter. Thank you very much guys.